राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो पूजनीय हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनके सबसे प्रिय भजन इस बार अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इसको गाने पर हंगामा हुआ। गायिका ने जब भजन को प्रस्तुत किया तो भाजपाइयों ने उदंडता के साथ जिस तरह से हंगामा किया है और माफी मांगने पर मजबूर किया, गायिका को माफी मांगना पड़ा। एक ऐसा शासन है नीतीश जी बिहार के अंदर में। सीएमओ को भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया। क्या चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब समाप्त हो जाए? इस राज्य के अंदर में अगर कोई गोडसे नीतियों को लागू करना चाहेगा, बिहार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। इस पर कोई काली पोतने की कोशिश की तो इसका जवाब कड़ा मिलेगा। और नीतीश कुमार जी तो इन दिनों जिस हालात में हैं, इनके कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, ये भूले नहीं। समाजवाद आज भी इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि भाजपाइयों के मंसूबे को चकनाचूर कर सकता है। ये कैसी आपत्ति, किस बात पर आपत्ति? महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रघुपति राघव, राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ये ऐसे भावार्थ है। इस देश के अंदर कौन ऐसा महामानव पैदा लिया जो यह जानता हो कि हमको गोली लगने वाली है और उनके मुंह से निकला हे राम। सीता की भूमि है बिहार, अयोध्या भगवान राम की भूमि। न जाने कौन वैसे अज्ञानी है जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये उक्ति दिलो जान से स्वीकार नहीं होता है, जबकि भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है गांधीवादी समाजवाद। तो कम से कम गांधीवादी समाजवाद का सम्मान करिए तो राष्ट्रपिता का तो सम्मान करना ही चाहिए। कल से पूरा बिहार शर्म महसूस कर रहा है कि बिहार की बेटी, बड़ी गायिका देवी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी समारोह में आए थे, जयंती शताब्दी समारोह में, उन्होंने गांधी का प्रिय भजन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो हम सब बच्चों में सुनते हैं, रघुपति राघव राजा राम, उस पे उन्होंने माफ़ी मंगवाई। और वहाँ तमाम मंत्री मौजूद थे, कई सांसद और विधायक मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार की बेटी, अब बड़ी गायिका देवी से माफ़ी मंगवाया है। ये माफ़ी योग नहीं है। नीतीश कुमार को चाहिए कि जिन लोगों ने माफ़ी मंगवाई, जिन मंत्रियों की मौजूदगी वहाँ थी, उस सब पर नारी का अपमान का केस दर्ज हो, उनके सलाखों के अंदर भेजे, और तब बिहार के लोग उन्हें माफ़ करेगा। अन्यथा आने वाले समय में बिहार के एक एक नारी नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ रहेगा, और उनके समर्थक में कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेगी। चूँकि एक साथ उन्होंने बापू का अपमान किया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान किया, उन्होंने बिहार की बेटी देवी का अपमान किया है, इसलिए माफ़ी के साथ साथ उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जिसमें देवी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी है, सर इस पर क्या कहना है सर आपको? कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यह सर्वव्यापी है और गांधी जी के मानने और चाहने वाले लोगों के बीच यह बहुत ही लोकप्रिय भजन रहा है। जिस प्रकार से कल लोक गायिका देवी जी के द्वारा यह गाना प्रस्तुत किया जा रहा था, और उस भजन की प्रस्तुति के बीच ही कुछ एक लोगों ने इस गाना का विरोध किया। मैं समझता हूं कि यह विरोध अनुचित था। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की असीम योगदान रहा है, और उनके योगदान के वजह से भारत को आजादी मिली, और उनके प्रिय भजनों में से एक भजन यह था। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है वह ठीक नहीं है। वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर गायिका देवी ने महात्मा गांधी का जो भजन है, जो विचार है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस पर जब भजन गाया तो जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो गौरसेवादी शक्तियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध ही नहीं किया
बल्कि उनको माफ़ी मांगने के लिए भी मजबूर किया। इस तरह का नफरत का माहौल, इस तरह का वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर महात्मा गांधी के विचारों को कुचलने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को कमज़ोर करने के लिए किस किस तरह का साजिश कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां एक और महात्मा गांधी के विचार और उनके गाए हुए भजन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहते हुए विरोध करने का कार्य किया और भोजपुरी गायिका देवी को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है, देश के अंदर जो अनेकता में एकता का भारत मिसाल रहा है, उसको कमज़ोर करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और सबको पता है कि महात्मा गांधी के विचारों को कमज़ोर करके किस तरह से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने का कार्य किया था। और आज पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।